हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल बिजनेस नॉलेज में। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे 7 ऐसे टिप्स जो आज के सभी बिजनेसमैन के लिए ये टिप्स जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। ये बिजनेस के 7 इम्पोर्टेंट स्ट्रैटेजी जो आपके बिजनेस को सफल बनाने में मदद करेंगे। दोस्तों, बिजनेस की शुरुआत करना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन बिजनेस को सक्सेसफुल बनाना उतना ही मुश्किल है। और यही सबसे बड़ा कारण है कि ज़्यादातर स्टार्टअप बहुत ज़्यादा नुकसान के कारण 6 से 12 महीने के अंदर बंद हो जाते हैं। इसका मुख्य कारण यह है कि वह राइट बिजनेस स्ट्रैटेजी का चयन नहीं करते हैं और लोगों को बिजनेस को बड़ा कैसे करें या बिजनेस को सफल कैसे बनाएं, इस पर बहुत कम लोग ध्यान देते हैं। आपको बिजनेस में सक्सेस हासिल करनी है तो आपको राइट बिजनेस स्ट्रैटेजी को फॉलो करना बहुत आवश्यक है, जिससे आप अपने बिजनेस को कहीं गुना बढ़ा सकते हैं। सब में पहली स्ट्रैटेजी आती है लो प्रॉफिट मार्जिन। आप अपने प्रोडक्ट की प्राइस कम रखिए। आप सोच रहे होंगे कि अगर प्राइस कम रखेंगे तो मार्जिन कहाँ से आएगा। तो इसके लिए आपको अपने पॉपुलर प्रोडक्ट ब्रांड के साथ और दूसरे प्रोडक्ट तैयार कीजिए जिससे आप अपना मार्जिन एडजस्ट कर सके। फिर उसके बाद दूसरी स्ट्रैटेजी आती है अपने प्रोडक्ट की प्राइस स्टेबल रखें और क्वांटिटी घटाए। ये स्ट्रैटेजी भी आपको बहुत प्रॉफिट दिलाएगी। बस आपको करना क्या है, अपने प्रोडक्ट की प्राइस स्टेबल रखनी है और प्रोडक्ट की क्वांटिटी कम करनी है। दोस्तों, आपको अपने प्रोडक्ट की मात्रा को थोड़ी थोड़ी मात्रा में कम करते रहना है। ऐसा नहीं कि आप एक साथ अपनी प्रोडक्ट की मात्रा के साथ आप अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी को कम नहीं करना है। फिर उसके बाद तीसरी स्ट्रैटेजी आती है बाइंग इंटेलिजेंस। व्यापारिक बुद्धि कहती है अगर आपने रॉ मटेरियल की खरीद पर पैसा बचा लिया तो ये सीधा आपके मार्जिन को बढ़ाने में मदद करेगा। तो दोस्तों, आपको अपने प्रोडक्ट के लिए कच्चा माल सीधा खरीदना चाहिए। ऐसा करने से आप अपने प्रोडक्ट की प्राइस को स्टेबल रख सकते हो, क्योंकि ग्राहक प्राइस के मामले में बहुत सेंसिटिव होते हैं। इसलिए जितना हो सके आपके बिजनेस को सफल बनाने के लिए डायरेक्ट कच्चा माल खरीदे। फिर चौथी स्ट्रैटेजी आती है ऑपरेशनल एफिशिएंसी या वेस्टेज कम करे। अपने प्रोडक्ट के प्रोडक्शन पर कम से कम वेस्टेज करना चाहिए कच्चा माल का, क्योंकि आपको अपने प्रोडक्ट की प्राइस स्टेबल रखनी है। जैसे पाले जी बिस्कुट 115 टन बिस्कुट प्रोड्यूस करता है तो केवल 1% वेस्टेज जाता है। अपने कर्मचारी भी ऐसे होने चाहिए जो काम चोरी ना करे। आपके कंपनी में सिस्टमेटिक तरीके से काम होना चाहिए जिससे आपको ज़्यादा नुकसान ना हो। अगर आपके प्रोडक्ट बनाने पर ज़्यादा वेस्टेज नहीं होता है तो ये सीधे आपके प्रॉफिट को बढ़ता है। फिर उसके बाद पांचवी स्ट्रैटेजी आती है लो कॉस्ट पैकेजिंग। अगर आपका ग्राहक या मार्केट प्राइस सेंसिटिव है तो आपको पैकेजिंग पर ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। लो कॉस्ट पैकेजिंग करें, इसमें ज़्यादा पेपर प्लास्टिक लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको अपने प्रोडक्ट की प्राइस को स्टेबल रखना है और आपका ग्राहक तो प्राइस सेंसिटिव है, वह पैकेजिंग पर ज़्यादा ध्यान नहीं देगा। अगर आपके प्रोडक्ट में क्वालिटी है तो आप जैसे पैकिंग करेंगे चल जाएगा। फिर छठी स्ट्रैटेजी आती है लोकेशन ऑफ फैक्ट्री। तो दोस्तों, आपको अपने प्रोडक्ट फैक्ट्री का लोकेशन ऐसी जगहें रखना चाहिए जहां से आप अपने डिस्ट्रीब्यूटर को लो कॉस्ट में प्रोडक्ट की सप्लाई कर सके। जहां बड़ा हिस्सा कवर हो सके डिस्ट्रीब्यूटर का, वहां अपनी फैक्ट्री का लोकेशन रखना चाहिए, जिससे आप कॉस्ट बचा सकते हो। फिर लास्ट सातवीं स्ट्रैटेजी आती है शुरुआत में अपने खर्चे कम रखिए। आजकल सुनने में आता है कि लोग लोन लेकर बिजनेस शुरू करते हैं और उन लोन के रुपयों में से पहले अच्छी गाड़ी खरीद लेते हैं। आप पहले अपना बिजनेस अच्छे से शुरू करिए और खर्च कम से कम रखिए, जिससे आपको आगे चलकर कोई प्रॉब्लम ना हो। तो दोस्तों, ये 7 बिजनेस स्ट्रैटेजी अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब